गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम जो है 2 से 3 केस स्टडीज़ डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारे टर्म्स और टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई डाउट है और आपको समझना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट करेंगे इस केस स्टडी को करने के बाद। ये केस स्टडी आज कंप्लीट करेंगे। ये आपकी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE 2002 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये केस स्टडी क्या कह रहा है। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप, संचित जो है जिसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट की है, दैट इज़ अ कोर्स फ्रॉम स्वीडन से वो ये कोर्स कंप्लीट करके इंडिया वापस आया है एंड स्टार्टेड अ कॉफ़ी शॉप। उसने क्या स्टार्ट किया? एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट किया, अरोमा कॉफ़ी कैन। अब शॉप का नाम क्या है? अरोमा कॉफ़ी कैन, इन ए फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक फेमस मॉल है, वहाँ पे उसने जो है ये अरोमा कॉफ़ी कैन करके एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट किया। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफ़ी शॉप वॉज द स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफ़ी। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी जो है वो है उसकी कॉफ़ी की खुशबू एंड अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज़ फ्रॉम। और हम उसने जो वैराइटीज़ गिवन है हम उसमें से कोई भी वैरायटी चूज़ कर सकते हैं। समहाउ द बिजनेस वॉज नीदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर। अभी तक तो जो है बिज़नेस ना तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ना ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ही अपॉइंटेड संध्या को उसने अपॉइंट किया, एन MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, जिसने एक अच्छी कॉलेज से MBA कंप्लीट की, एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द सेम। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने संध्या को अपॉइंट किया, जिसने क्या फाइंड आउट, किस लिए उसको अपॉइंट किया गया है? ताकि वो कोशिश कर सके, फाइंड आउट कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स, संध्या ने जो क्लाइंट्स थे जो आ रहे थे कॉफ़ी के लिए, उनका फीडबैक लिया और क्या फाइंड आउट किया? दैट दो दे लव द स्पेशल यूनिक अरोमा, कस्टमर्स जो हैं उनको स्पेशल अरोमा तो पसंद आ रहा है कॉफ़ी का, बट दे वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटेड टाइम। पर जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है एंड बीइंग टेकन टू प्रोसेस दी ऑर्डर, और ऑर्डर लेने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी नहीं है। शी एनालाइज एंड फाइंड आउट दैट देयर वॉज मैनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस। अब उसने क्या एनालाइज किया और क्या पता लगाया कि बहुत सारी अननेसेसरी, बिना बात की ऑब्स्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, रुकावटें हैं, इन बिटवीन विच कुड बी एलिमिनेटेड, जिससे कि एलिमिनेट, हटाया जा सकता है। शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, उसने एक फ़िक्स टाइम सेट कर दिया। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, शी फिक्सेस अ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जब भी आप देखोगे आपके माइंड में एक प्रिंसिपल आएगा, एक टेक्निक आपके माइंड में आएगी। शी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स हुज डिमांड वॉज नॉट इनफ कुछ, और उसने क्या फाइंड आउट किया कि कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। सो शी ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स। तो उसने क्या डिसाइड किया कि हम उन फ्लेवर्स की सेल को जो है वो बंद कर देंगे। एज ए रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड संध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो ऐसे जब उसने ये सारी चीज़ों को यूज़ किया तो उसने क्या देखा कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटे टाइम में संध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर, संध्या जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाई। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कोई भी 2 टेक्निक आप जो है इसमें से ढूंढ सकते हो, एक्सप्लेन हमें करनी है, जो संध्या ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की। 2 टेक्निक जो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल द 2 टेक्निक्स यूज्ड बाय संध्या, जिसे संध्या ने यूज़ की, आर एज फॉलोअर्स, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज टाइम स्टडी। इस टेक्निक में हमने क्या स्टडी किया था? इस टेक्निक में हमने स्टडी किया था कि एक वर्क को करने में कितनी स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट है, वो हमें डिसाइड करना है। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेते हैं उससे क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो ऑर्डर्स लेने में जो क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि एक टाइम फिक्स नहीं था। अगर हम एक टाइम को फिक्स कर लेते हैं, टाइम अगर फिक्स हो जाता है, उससे क्या होगा, ऑर्डर्स लेने में जो ऑर्डर्स थे वो हम टाइम से लेंगे और एक तरह से हमें पता लग जाएगा एक वर्क को करने में हमें कितने स्टैंडर्ड टाइम की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है।
क्लियर। फर्स्ट तो हमारा टाइम स्टडी हो गया। सेकेंड हमारा क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब इस केस में क्या हो रहा था, फ्लेवर्स बहुत सारे हैं, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हो रखे थे, इसकी डिमांड, उन फ्लेवर्स की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। तो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हम उन फ्लेवर्स को रखें जिनकी डिमांड ही ना हो। इस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है, हमें क्या कर देना चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी सेट। और क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन शुड बी देयर। सिंप्लीफिकेशन हो जानी चाहिए, सिंपल हो जाना चाहिए। जो अननेसेसरी, बिना बात के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वैरायटीज़ हैं, उन्हें क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन में, ना तो बिज़नेस में जो है ग्रोथ हो पाती है, ना बिज़नेस में जो है वो क्वालिटी बन पाती है। तो अगर हम बिना बात के स्टैंडर्ड और सिंप्लीफिकेशन रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या होगा, वर्क इजीली हो पाएगा। और एक और टेक्निक जो यहाँ यूज़ होती है, दैट इज़ मोशन स्टडी। अननेसेसरी जो मोशन है, अगर बिना बात, अगर हम जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर हम वो ऐड कर रहे हैं तो उससे मोशन भी बढ़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक क्या है, मोशन विच आर रिक्वायर्ड, हमें वही मोशन लेने चाहिए जिनकी ज़रूरत है, विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत है, जो कि नेसेसरी हो, हमें सिर्फ वो लेने चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, जो मोशन रिक्वायर्ड है, और जो वी शुड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। जो बिना बात के जो मूवमेंट्स है उन्हें क्या कर दे, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे दो टेक्निक्स से जो थे, टाइम स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और एक मोशन स्टडी। ठीक है, तो ये केस स्टडी हमने यहाँ सॉल्व कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट। नाम से पता लग रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस किस किस इन्वायरमेंट में कैसे कैसे काम करता है, इसके मीनिंग के साथ समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल फैक्टर्स, ये सम टोटल है उन फैक्टर्स का विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। हम इसके साथ जो है कल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू, ये उन सारे फैक्टर्स का टोटल है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट जिसका हमारे बिजनेस पे होता है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में। तो कल जो है हम चैप्टर नंबर 3 यहीं से स्टार्ट कर देंगे। आज जो है जो भी हमने केस स्टडीज़ और जो भी मीनिंग था, आप उसे अच्छे से रीड आउट कर लेना। थैंक यू।